नमस्कार सन्नाई न्यूज में स्वागत है आपको। मैं हूं आपके साथ कुशल मिश्रा और हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन की चर्चा सियासी सरगर्मी जोरों पर है और उसी के साथ उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां सपा, बसपा और भाजपा और उसके साथ कांग्रेस, सभी पार्टियां अपनी सियासी समीकरणों को साधने की गठजोड़ में कोशिश में लगी हुई हैं। तो इसी में बात होगी आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्या, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में क्या कुछ खास होने वाला है और चुनाव आयोग भी 19 तारीख के बाद कभी भी घोषणा कर सकता है कि आचार संहिता लागू हो सकती है। तो उसी के साथ विशाल, क्या लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश में इस बार जो सियासी समीकरण बैठ रहे हैं और यहाँ संसद तक में जो चीजें चल रही हैं वो सिर्फ चुनावों के कारण सारे समीकरण बनाए जा रहे हैं, तो क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या कुछ हो सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार खास? 2017 विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं तो 2022 का चुनाव इस बार बहुत अलग होने वाला है, ये आप भी जानते हैं। और सभी पार्टियां बिल्कुल एक दूसरे की होड़ में लगी हुई कि मैं उससे पहले। तो इसी तरीके से अब योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, या फिर खुद केंद्रीय गृह मंत्री हो अमित शाह हो, तो लगातार ये लोग रैलियां कर रहे हैं। एक समय हुआ करता था जब मतलब समय लोगों के पास कम हुआ करता था और लोग तसल्ली से एक एक विधानसभा, एक एक जिले में, एक एक गांव में जाया करते थे। लेकिन आज वो लोग ऐसा नहीं कर रहे। मतलब इतनी हड़बड़ी है नेताओं में रैलियां करने की बस पूछो मत। उधर अखिलेश यादव अपनी रैली निकालने में लगे हैं, इधर प्रियंका गांधी अपनी रैली निकालने में लगे हैं, और मतलब सब कुछ इतनी जल्दबाजी में किया जा रहा है कि बस कल ही इलेक्शन होने वाले हैं और लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारी पार्टी सबसे ऊपर है, तो आप हमें ही वोट दीजिए। इस तरीके का जो चुनावी खेल है वो इस बार देखने को मिल रहा है उज्जवल। बेशक विशाल, एक चीज और है, अगर हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार खास देखें, क्योंकि आपने उसकी चर्चा शुरू कर दी, तो मुझे जो लग रहा है कि आपने जैसे देखो, पहले क्या होता था, बड़ी बड़ी जनसभाएं होती थी। 2017 के इलेक्शन में भी हमने देखा और उसके बाद लोकसभा इलेक्शन में भी देखा, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत पूरा जनसमूह एकदम हेलीकॉप्टर से लेकर आ रहे हैं और एकदम पूरी क्षेत्र के आसपास की जनताओं को जोड़ दिया जाता था। इस बार के चुनाव में खास ये रहा कि प्रियंका गांधी ने पहले ही अपनी प्रतिक्रिया रैली शुरू कर दी। उसके बाद समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जनसभा कम और वो समाजवादी का यात्रा निकाल रहे हैं, विजय यात्रा निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो पीछे थी उसने भी 2 कदम आगे आकर के अब अयोध्या, मथुरा, काशी, इन जगहों से अपनी रैली निकालने की, यात्रा निकालने की शुरुआत करी है। तो क्या कुछ लग रहा है आपको, ये सारा चुनावों के चलते हुआ है? क्योंकि एक जनसभा में भीड़ जुटाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की, और उसके बाद अगर भीड़ नहीं जुट पाई तो क्योंकि लोग देखते हैं भीड़ से तय होता है कि किसकी बयार है, वो हो नहीं पा रहा। तो इस बार ये कोशिश करी जाए, आपको क्या लगता है कहाँ तक ये सफल होगी? पार्टियां हमेशा कोशिश करती है कि उनकी रैली में, उनकी जनसभा में भीड़ इकट्ठी हो। अगर भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाती तो पार्टी की फजीहत हो जाती है। लेकिन अगर मैं रैली की बात करूं तो रैली लोग अब आजकल नेता इसलिए भी करने लगे कि कितने वादे हम करें, लोगों के सामने कितना भाषण दें। मतलब ये पिछले इतने सालों से चलता हुआ आ रहा है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति तो आप सभी जानते हैं किस तरीके से अलग रहती है हमेशा की तरह। तो इस बार भी इसी तरीके की ये एक नया ट्रेंड चला दिया है समाजवादी पार्टी ने, चाहे प्रियंका गांधी ने। अब उसी राह पर अब बीजेपी भी चल रही है और बीजेपी भी जो लगातार रैलियां करने में लगी है। और खुद अमित शाह सब रैलियों में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री शिलान्यास भी करने आ रहे हैं। आपने बात करी हेलीकॉप्टर की, आजकल हेलीकॉप्टर उतरते तो हैं लेकिन सिर्फ वो खास जगह पर उतरते हैं जहाँ पर शिलान्यास करना होता है, जहाँ पर उद्घाटन करना होता है। ये बहुत ही अजीब और गरीब बात है कि मतलब आज का आपने बात करी हेलीकॉप्टर की, तो हेलीकॉप्टर अभी हाल ही में उतरा था जेवर एयरपोर्ट का जब शिलान्यास करना था, और उसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। और उसके बाद तमाम बड़े यूपी के मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे, तब हेलीकॉप्टर उतरे थे। क्यों? क्योंकि उनको एक अपना बड़ा काम दिखाने की कोशिश थी। लेकिन अब लोगों के सामने वादे भी करने हैं, भाषण भी देना है कि पिछले वादे पूरे हुए नहीं अभी तक, लेकिन अब इस तरीके का भाषण, तो मतलब ये सारी चीजें हौच पौच हो जाती है। तो सरकार के लिए, पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मतलब सरदर्दी वाला काम बन चुका है। इसलिए रैली बड़ी आसान लगती है, सिर्फ हाथ जोड़ करके रैली निकालो और लोगों से बस हाय हेलो करो, बस ये काफी है। बेशक विशाल, अगर एक और बात करें, हमने पिछले चुनावों में देखा कि इस तरह से आप देखिए इस बार चुनावों में क्या खास रहा कि आपने देखा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े बड़े नेताओं की जनसभाएं लगवा रही, रैलियां लगवा रही, जैसे अमित शाह, नरेंद्र मोदी जहां पहुंचते हैं उसी दिन को समाजवादी पार्टी भी तय कर लेती है और उसी दिन अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपनी एक रैली, अपनी समाजवादी रथ यात्रा निकाल देते हैं या फिर एक जनसभा कर लेते हैं। तो ये तो एक कांटे की टक्कर देने के लिए किया जा रहा है कि जिस दिन आप करोगे उसी दिन हम भी अपनी सभा को संबोधित करेंगे और जनता को, और चूंकि मीडिया भी भाई प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जाएंगे तो मीडिया ज्यादा तवज्जो उसी को देगी। तो अखिलेश यादव की छुट्टी है, तो ऐसा आपको नहीं लग रहा ये
ये एक चुनावों में एक अलग ही बयार बह रही है, ये अलग ही एक कॉन्सेप्ट चल रहा है समाजवादी पार्टी का। ये टक्कर नहीं है, बराबरी है सभी पार्टियों की। अभी हाल ही में अभी योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक दूसरे के गढ़ जी। में मौजूद थे, एक दूसरे के गढ़ में रैलियां कर रहे थे। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले अभी बुंदेलखंड में अखिलेश यादव ने रैली करी और फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी उसी दिन रैली करी। तो ये एक बराबरी का है कि मतलब अगर योगी आदित्यनाथ भाजपा कहीं पर रैली कर रही है तो समाजवादी पार्टी भी करेगी, और समाजवादी पार्टी करेगी तो कांग्रेस भी करेगी। इसी तरीके से अब जो यूपी के चुनाव है, हम सिर्फ 3 पार्टी की बात करें अगर, भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, तो अभी त्रिकोणीय चुनाव का जो समीकरण बन रहा है वो ये है कि बस तीनों की आपस में टक्कर ये लोग समझ रहे हैं। हालांकि जी। आम आदमी पार्टी भी बीच बीच में कूदती है और बीच में ये दिखाने की कोशिश करती है कि हाँ, इस बार उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में हम भी मौजूद है। अगर मैं बसपा की बात करूं तो मायावती भी कई बार बीच में आ जाती, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, रैली को संबोधित कर देती है। तो ये मतलब जी। इस बार का जो चुनाव है कहीं ना कहीं पिछली बार की जितने भी चुनाव थे उनसे काफी अलग होने जा रहा है, क्योंकि इस बार पार्टियां बढ़ चुकी है, लेकिन जो मेन पार्टियां हैं वो सिर्फ 3 बच गई हैं, और तीन के अंदर कौन खास बन रहा है ये ज्यादा अहम है। और ये अहम इसलिए बनता जा रहा है, उधर योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की वापसी की बात कर रहे हैं, तो इधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 403 सीटों में से 400 सीटें खुद कब्जा कर लेंगे और 3 सीटें छोड़ेंगे। जी। मतलब वो खुद भी अपने वादों पर कभी कभार हंसते होंगे। और प्रियंका गांधी अभी वो सिर्फ इतना कहने में लगी कि लोग बदलेंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन ऐसा देखो आने वाले चुनावों में ही पता चलेगा कि कांग्रेस का जो वजूद है वो मतलब किस तरीके से वहां पर मजबूत हो रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो कांग्रेस का जो वोट बैंक है वहां पर वो काफी जी। कम है, जी। लेकिन हाँ, पिछले 2017 की बात करूं मैं तो कांग्रेस का कुछ थोड़ा बहुत वोट परसेंट जो है वो बढ़ा होगा। वो उसकी कहीं ना कहीं जो वजह है वो प्रियंका गांधी ही रही होगी। लेकिन अगर अखिलेश यादव की मैं बात करूं, वो पहले से मजबूत हुए, समाजवादी पार्टी पहले से मजबूत हुई है, लेकिन बीजेपी से ज्यादा मजबूत ये कहना भी थोड़ा मुश्किल है। बेशक अच्छा, आपने अखिलेश यादव की बात करी विशाल, तो जरा अखिलेश यादव ने 400 सीटों का बोल तो दिया है, लेकिन अखिलेश यादव के अभी जो चल रहा है समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में, कि उधर से शिवपाल यादव एक अलग ही तंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें शामिल कर लें अखिलेश, नहीं तो ये तो समाजवादी पार्टी के लिए बुरा होगा। तो ये लड़ाई कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बड़ा इफेक्ट डालने वाली है, मुझे लग रहा है। बिल्कुल, इस चीज का पूरा फायदा, चाहे वो जिन्ना वाला मुद्दा हो, चाहे फिर वो इनके चाचा का मुद्दा हो, ये सारा जी। फायदा समाजवादी पार्टी को तो नहीं हो रहा, ये तो साफ है। लेकिन इसका फायदा बिल्कुल बीजेपी को पूरा हो रहा है। और बीजेपी के पास जितने भी वोट कटेंगे, अगर इन दोनों के जितने मुद्दे गरमाएंगे, जितनी जल्दी इनका गठबंधन नहीं हो पाएगा, उतना ही फायदा बीजेपी को लगातार मिलता रहेगा। लेकिन अगर जितनी जल्दी इनका गठबंधन हो जाता है, क्योंकि समय समय पर शिवपाल यादव की चर्चाएं होने लग जाती है, तो उस पर अखिलेश यादव सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि चाचा को पूरा सम्मान दिया जाएगा। उधर शिवपाल उनके चाचा कहते हैं कि अभी तक हमें सम्मानित किया नहीं गया, तो हम अभी मतलब कुछ भी औपचारिक तौर से बोलने के लिए अभी सब पीछे हटे हुए हैं। तो ये सारा फायदा जो है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस जो एक समय पर 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ थी, आज वो प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव को ही मतलब निशाने पर ले रही है। वो बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेने का काम कर रही है। और विशाल, एक एक आखिरी सवाल के साथ मतलब इस पे एक नजर डालना जरूरी होगा, कि जिस तरह आप देखो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को मुद्दा बनाती है और हमेशा ये अपना कार्ड, हिंदुत्व का कार्ड खेलती है। अखिलेश यादव इस बार मुस्लिम का कार्ड खेल गए जिन्ना को बोलकर। अच्छा, वापस बीजेपी पर आ जाए तो अभी देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट करा, और वो ट्वीट उन्होंने अभी भी अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था, अभी भी पिन करके रखा है। और उसमें लिखा है कि हमने अयोध्या और काशी में तो दोनों की तैयारी है, अब मथुरा की हमारी बारी है और इसको देखना होगा। कृष्ण तो क्या नगरी। कुछ लगता है आपको कि इससे पहले कुछ मथुरा में भी कुछ बड़ा होने वाला है? क्या संदेश जा रहा है? मथुरा की कृष्ण नगरी की जो बात था, जो पहले मुद्दा उठाया था, वो अखिलेश यादव ने ही उठाया था चुनावों से 5-6 महीने पहले। लेकिन अब जो जी। मथुरा का जो मुद्दा है वो बीजेपी ने ले लिया है समाजवादी पार्टी से। अब वो उसी मुद्दे के साथ वहां पर खेलने की कोशिश कर रही है बीजेपी। बीजेपी चाह रही है कि जहां पर समाजवादी पार्टी स्टार्टिंग में अपना बूता मजबूत जी। करने पे लगी हुई थी, आज हम वहां पर चुनावों से 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले अपना बूता मजबूत कर ले, और अखिलेश यादव को वहां से समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो भी वहां से हम उसको दरकिनार कर दे और सारा वोट बैंक हम अपने पास ले आए। तो यही है कि मथुरा का जो वोट बैंक है बीजेपी बस उसको साधने में लगी हुई है। हालांकि अगर मैं इन सब रैलियों से, चुनावों से, इन सब से हट करके अगर मैं बात करूं, अगर देखा जाए तो पिछले बार जो चुनाव हुए थे उसमें जितने भी वादे किए गए थे, चाहे वो बीजेपी की तरफ से, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से, आज वो जमीन पर उतरते हुए बहुत 100% अगर हम बात करें, 100%, तो वो पूरे तरीके से नहीं उतरे हैं। अगर समाजवादी जी। पार्टी
आज वादे कर रही है, कल को अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो मेरे को नहीं लगता कि वो पूरे तरीके से इन वादों पर खरा उतर सकती है। बेशक विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है वो कितनी सरगर्मी बढ़ाते हैं। और अभी अभी तो कुछ नहीं, जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आते जाएंगे कई बड़े मुद्दे आपके सामने उठेंगे और कई कई सारी झोलियों से निकल करके कई सारी तोहफे आपको जनता को मिलेंगे, कई सारी योजनाएं जनता के लिए लाई जाएंगी। और जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, कहीं पे शिलान्यास का काम कर रही है, कहीं पे उद्घाटन कर रही है, तो ये तमाम काफी सारी चीजें चुनाव के नजदीक आते आते आपको बहुत ज्यादा संख्या में दिखेंगी। तो फिलहाल अब देखने लायक होगा उत्तर प्रदेश में चुनाव क्या कुछ कहता है, क्या कुछ प्यार किसकी होती है। फिलहाल अभी चुनाव में थोड़ा वक्त है, लेकिन जो पार्टियां हैं, जो भी कार्य करने का रवैया है वो एकदम से बढ़ चला है। और ये सरगर्मी धीरे धीरे, बेशक सर्दी का मौसम जरूर है, लेकिन चुनाव में ये सरगर्मी बढ़ाते जा रहे हैं। तो विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। अब उसी के साथ देखना होगा कि आगे क्या कुछ उत्तर प्रदेश में होता है। जो भी अपडेट होगी हम आपको जरूर देंगे। फिलहाल मुझे और विशाल की इजाजत दीजिए, तो के लिए शुक्रिया।